सो गैस एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2024 आपका धीरे धीरे करते करते नज़दीक आता जा रहा है। मैक्सिमम 5 मंथ्स रह गए हैं अगर देखा जाए यहाँ से तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं कहूँगा रह गया है, लेकिन इतना समय आपके पास में है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ट्रैक पे लेके चल सकते हैं। तो यहाँ आप सवाल उठता है कि सर एसएससी के लिए हम लोग करंट अफेयर्स का पोर्शन कहाँ से करें, कितना करें, कैसे करें, जो हम लोग कम समय में अच्छे मार्क्स ले सकें। देखिए जीएस के लिए तो मैं ऑलरेडी आपको बुक सजेस्ट कर ही चुका हूँ। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो क्या उस पर बातचीत करते हैं। देखिए जीएस की अगर मैं बात करूँ बुक के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, आप लोग सिर्फ और सिर्फ किरण जीएस 14,450 इस बुक को पूरी कर ले। ये बुक अपने आप में इनफ है आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ अगर आप लोग करंट अफेयर्स कर लें कहीं से भी तो यहाँ आप लोग आराम से 30 to 35 मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा झूठे सपने आपको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर नहीं लाए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा नंबर सिर्फ वही ला सकता है जो एसएससी के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी वगैरह की। उसका जीएस लेवल काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है, वो 35 प्लस क्रॉस कर सकता है, 40 तक भी। 50 वो भी नहीं ला पाएगा। तो ये इनफ है बच्चों मार्क्स, इतने मार्क्स आपको लाने भी हैं जीएस के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जीएस में 40-45 तक ले आऊँ तो नामुमकिन सी बात है, एक आधा कोई केस हो तो बहुत अलग है। तो ये इनफ है जिसमें आपके कम से कम 20 प्लस मार्क्स यहीं से आ जाएंगे आपके, और 12 to 15 मार्क्स आपके करंट अफेयर आपको दे देगी ला करके। यस, तो ये आपका पोर्शन बन जाएगा 30 to 35 मार्क्स का, जो कि इनफ है आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इसके लिए आप लोग इस बुक को फॉलो करें और लग जाएं, बुक को बाय करके तुरंत लग जाएं। कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन की अगर आप चाहिए तो आप हमसे इसको बाय कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन है, क्योंकि सुन के हम लोग जल्दी सीखते हैं। आप लोगों ने वीडियो में हमारी देख लिया, उसके बाद में अपना रिवीजन कर सकते हैं बुक लेकर के। तो ये चीज़ आप लोग अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये उठती है शायद करंट अफेयर कहाँ से करें। देखिए करंट अफेयर की मैं बात करूँगा यहाँ से, तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें करंट अफेयर्स को। पहले तो ये कि आना कितना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आना कितना है। तो कैसे एग्ज़ाम होना है अक्टूबर 2024 में, तो 2024 अक्टूबर तक की तो करंट अफेयर्स करनी है। साथ में 2023 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की भी करनी है आपको। ये 6 महीने की ये करनी है, और यहाँ तक चलेगा यहाँ तक। यस, ये पूरा करना है आपको। तो ये तो पोर्शन हो गया करना कितना है। आप करना कहाँ से इसको सवाल कर ले, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। आप एक तो डिवाइड कर लें आप इसको मंथली या ईयरली, मंथली या ईयरली, ये 2 पार्ट्स बना दिए मैंने इसको, या हाफ ईयरली कह दूँ, ईयरली तो नहीं कह सकते इसको भी हम लोग। और एक होता है बच्चों डेली बेसिस पर। अब डेली बेसिस पर मंथली ईयरली क्यों बच्चों, मंथली ईयरली मतलब जैसे कि आपके पास में यहाँ पर मंथली कहा मैंने ईयरली कहा, तो इसको समझो हाफ ईयरली क्या है। लाइक आपको 2023 ही करनी है, आप जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की हाफ ईयरली मैगजीन खरीद लेंगे अपनी। यस, जुलाई से दिसंबर तक की पूरे 6 महीने बैठते हैं, ये 6 मंथ की आपको हाफ ईयरली मैगजीन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कर लें। मंथली मैगजीन कहाँ तक की करनी है, जैसे कि अभी मई चल रहा है, मई तक की मंथली मैगजीन खरीदनी है आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यस, ये 5 महीने खरीदनी है आपको मैगजीन मंथली। उसके बाद में डेली करें आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से जो कम शब्दों में अपनी बात को ज़्यादा बताता हो। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो आप 1-1.5 घंटे की देख रहे बैठे हुए और काम उसके अंदर कम से कम हो रहा हो। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब ये बात सत्य है कि बहुत सारे टीचर्स जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स को, लेकिन घूम फिर के डाटा फिर वही बताते रहते हैं बार बार। एक क्वेश्चन कुछ भी आ गया जुड़ा हुआ किसी भी चीज़ से, उसी के अंदर वो वही डाटा बताएंगे बार बार जो डाटा बताया उन्होंने पहले। अब वो डेटा बार बार अच्छी बात है रिपीट आपके हो रहे हैं, लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसलिए क्या करें, आप कोई ऐसी वीडियो ढूंढें यूट्यूब पर जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में डेली का आपको करंट अफेयर पढ़ा के चला जाए। इसमें क्या होगा कि आप ऐसी 2 या 3 वीडियो देख सकते हैं, साथ में अपने नोट्स बना सकते हैं खुद के। तो विद इन एन आवर या फिर 2 आवर आप लोग अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। तो डेली बेसिस पे हो जाएगा, ईयरली बेस पे हो जाएगा, मंथली बेस पे हो जाएगा। और अगर बात करें गैस अपना स्टैटिक जीके की या फिर ओल्ड जीके की, उसके लिए आपके पास किरण की बुक है ही। उसके अलावा कहीं मत भटको, ज़्यादा भटकोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अपना आप में इनफ बुक है किरण की, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, जीएस की भी। इतना कर लो, सिलेक्शन आपका कन्फर्म है। तो ये 2 चीज़ आप लोग कर लें, डेफिनेटली बहुत अच्छे से नंबर आप ला सकते हैं। और अगर जीएस में आप लोग 30 मार्क्स भी ले आते हैं अपने, तो गैस सिलेक्शन आपका सेफ हो जाएगा, ध्यान रखें। आप ये सोचिए कि समझिए कम से कम 150 नंबर मुझे लाने हैं सिलेक्शन के लिए। 150 नंबर लाने के लिए देखो 30 मार्क्स अगर आप यहाँ से जीके में कवर कर लेते हैं किसी भी तरह से, तो आपके पास टारगेट रहेगा 120 मार्क्स का। अब 120 मार्क्स भी आपके पास में 70 आप ले आओ, 70 से 75-80 तक आ जाएंगे आराम से इंग्लिश में, 40 to 45 आपके आ जाएंगे आराम से रीजनिंग। बहुत बड़ी बात नहीं है इंग्लिश में, तो बल्कि स्कोर इससे ऊपर चला जाता है। तो मैंने बहुत कम से कम बताया है, ये मैंने तब बताया जब आप तैयारी कहीं और से कर रहे हो। अगर आप तैयारी हमसे कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपका स्कोर 85 प्लस पहुँचा दूँगा, क्योंकि हम लोग सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देते हैं कवर। इसके अलावा आपका एग्जाम में कुछ आता भी नहीं है, कंप्लीट प्रीवियस ईयर हो जाएंगे आपके।
जितने भी स्टेनो पूछे गए हैं, एसएससी पूछे गए सवाल हैं इंग्लिश के सभी। रीजनिंग में भी ये हालात हम लोग कराते हैं बच्चों को, किरण रीजनिंग पूरी कराते हैं बच्चों को। तो यहाँ से आपका स्कोर बहुत आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्कोर नहीं बढ़ाया अपना, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आपको स्कोर यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। और देखो रीजनिंग में तो मैंने आखिरी लिमिट लगा दी 45 तक। 45 ऊपर क्या ले आओगे आप? 46 ले आओगे, 47 ले आओगे, 48 ले आओगे, बस इससे ऊपर तो लाने से रहे। फुल ला सकते हो ज़्यादा, बस 50 में से 50 से आते नहीं है। तो आप लोग 3-4 नंबर बढ़ा सकते हैं। इस 30 नंबर के लिए 3-4 नंबर थोड़ा काम चल रहा है, आपको यहाँ भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। फिर यहाँ कम से कम आपको 95 प्लस करने पड़ेंगे, जो कि बड़े मुश्किल काम होता है बच्चे के हिसाब से। ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, आ जाते हैं बच्चों के नंबर, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ पर भी लास्ट ईयर जिसके 2 लड़कियाँ थी जिन्होंने MEA में पोस्ट लिया अपना, उनके 93 प्लस मार्क्स थे दोनों के इंग्लिश में केवल। यस, एक के 93.75, एक के 94.25। तो यहाँ पर अच्छे मार्क्स दोनों के। तो ये नंबर अच्छे मार्क्स की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर GS आपका मजबूत होना ही पड़ेगा, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ 130 प्लस अगर आपको GS ले जाना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी, जो सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। किरण की बुक लाओ खरीद के, GS 14,450। मंथली मैगजीन खरीद लो इस साल की पूरी, पहले वो निपटाओ। जब वो निपट जाए फिर ईयरली, हाफ ईयरली मैगजीन लेना, उसे निपटाना। और डेली वाला डेली करते चले जाओ। अपना रजिस्टर लगा सुंदर सा एक सुंदर सा रजिस्टर लगा लो, उसमें नोट्स बनाते चले जाओ। आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कब मेरे को याद हो गया आपको। यस, जो भी आपको चैनल मिल रहा है 15-20 मिनट के अंदर करंट अफेयर करा रहा है, उसको फॉलो कर लें। कोई ऐप डाउनलोड करने इस तरह का जहाँ पर डेली करंट अफेयर्स क्विज होता हो, वहाँ पे क्विज देने डेली करंट अफेयर्स का, इससे आपको चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। यस, तो फिलहाल लगे इनमें तैयारियों में अपनी, और ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।